2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लॉन्च किया और अब 20 साल बाद 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लाया गया है। अब सवाल यह है कि एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, कौन सी स्कीम बेहतर है और कौन सी स्कीम आपको ज्यादा फायदा दे सकती है। चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो में हम दोनों स्कीम्स की तुलना 15 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ आ सके कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहला अंतर है स्कीम का नेचर। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी इसमें सिर्फ यह तय है कि आप कितना योगदान देंगे, लेकिन आपको कितना रिटर्न मिलेगा यह पूरी तरह मार्केट पर निर्भर करता है। वहीं यूपीएस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट दोनों का मिश्रण है, यानी आपको यह भी पता होगा कि आपको कितना योगदान करना है और यह भी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरा अंतर सर्विस पीरियड का। एनपीएस में आपको 60 साल की उम्र के बाद ही पूरी पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन यूपीएस में आपको कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी, तभी आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तीसरा अंतर है गारंटीड पेंशन का। एनपीएस में कोई फिक्स पेंशन नहीं होती। आपकी पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितना कॉर्पस जमा किया है और उस समय एन्युटी प्लान का रेट क्या चल रहा है। वहीं यूपीएस में आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर आपकी पेंशन पहले से तय होती है, यानी आपको यह पता होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। चौथा अंतर है फैमिली पेंशन का। एनपीएस में फैमिली पेंशन का कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है। हाँ, लेकिन एन्युटी प्लान के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके जीवन साथी को कितनी पेंशन मिलेगी, जबकि यूपीएस में आपके निधन के बाद आपके जीवन साथी को आपकी पेंशन का 60% मिलता रहेगा। पांचवा अंतर मिनिमम पेंशन का। यूपीएस में मिनिमम पेंशन तय की गई है, यानी आपको कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन एनपीएस में कोई मिनिमम पेंशन गारंटी नहीं है। आपकी पेंशन आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगी। छठा अंतर है लमसम अमाउंट का। यूपीएस में रिटायरमेंट के समय आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से एक मुश्त राशि भी दी जाती है, जो आपकी सर्विस के आधार पर तय होती है। वहीं एनपीएस में आप अपने कॉर्पस का 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 40% से पेंशन प्लान लेना जरूरी होता है। सातवां अंतर है कंट्रीब्यूशन का। यूपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% योगदान कर्मचारी देता है और 18.5% योगदान सरकार करती है, यानी कुल 28.5% बेसिक सैलरी का योगदान पेंशन में जाता है। वहीं एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का योगदान 14% होता है, यानी कुल 24%। आठवां अंतर रिस्क फैक्टर का। यूपीएस एक जीरो रिस्क प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही निवेश करती है और पेंशन फिक्स रहती है, जबकि एनपीएस पूरी तरह मार्केट लिंक्ड है। इसमें आपका पैसा इक्विटी और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, जिससे इसमें रिस्क भी होता है और संभावित रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। नौवां अंतर टैक्स इम्प्लीकेशन का। एनपीएस में जो 60% कॉर्पस आप निकालते हैं वह टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो 40% से आपको एन्युटी खरीदनी होती है उस पर मिलने वाली पेंशन आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। यूपीएस में पेंशन पर क्या टैक्स लगेगा, इस पर अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। 10वां अंतर है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का। यूपीएस में आपकी पेंशन समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएगी, लेकिन एनपीएस में एक बार जो पेंशन तय हो गई वह बढ़ेगी नहीं, यानी महंगाई बढ़ने पर भी आपकी पेंशन फिक्स रहेगी। 11वां अंतर है बच्चों के लिए लाभ का। यूपीएस में अगर आपके जीवन साथी का भी निधन हो जाता है तो आपके बच्चों को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन एनपीएस में अगर आपने ऐसा एन्युटी प्लान चुना है जिसमें नॉमिनी का लाभ भी हो तो आपके बच्चों को कॉर्पस का पूरा पैसा मिल सकता है। 12वां अंतर लिक्विडिटी का। यूपीएस में रिटायरमेंट से पहले कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एनपीएस में कुछ शर्तों के साथ आप अपनी सेविंग्स का 20% हिस्सा निकाल सकते हैं। 13वां अंतर है रिटर्न का। यूपीएस में कोई निवेश रिटर्न नहीं होता, क्योंकि सरकार आपकी पेंशन तय कर देती है, लेकिन एनपीएस में आपका रिटर्न पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई लोग एनपीएस से 9 से 15% तक का रिटर्न कमा चुके हैं। 14वां अंतर है पोर्टेबिलिटी का। एनपीएस को सरकारी कर्मचारी के अलावा प्राइवेट कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और नौकरी बदलने पर भी इसे जारी रख सकते हैं, लेकिन यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू है। 15वां और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है
कौन सी स्कीम बेहतर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको गारंटीड और फिक्स पेंशन चाहिए या ज्यादा संभावित रिटर्न के साथ कुछ रिस्क उठाने को तैयार हैं। यूपीएस में आपको निश्चित पेंशन मिलेगी, लेकिन इसकी ग्रोथ सीमित होगी, जबकि एनपीएस में जोखिम के साथ साथ ज्यादा रिटर्न की संभावना भी है। आशा है कि आपको यह तुलना पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक बचाते रहिए, कमाते रहिए, क्योंकि हर पैसा मायने रखता है।